बिल्ड क्वालिटी से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत सारी चीज़ें ठीक करने के लिए 2024 में 20 गाड़ी एंड हर गाड़ी को कम से कम 300 किलोमीटर चलाने के बाद हर एक गाड़ी में कौन सा चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ 2025 में ठीक हो जाए। सबसे पहला रिवर इंडी। रेंज एंड परफॉर्मेंस कमाल है लेकिन उसका बिल्ड क्वालिटी बेस्ट नहीं है। कॉन्फिडेंट राइड मिल जाएगा लेकिन जब पार्कर के फ्रंट ग्लो बॉक्स खोलेंगे, स्कूटर के साइड पैनल्स जब फील करेंगे, चार्जिंग रखने के लिए जब चार्जर सॉकेट खोलेंगे, तब लगता है कि बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। ये राइडर एंड पिलियन के फुट पैक्स में भी देखने को मिलता है। राइडर के लिए फुट पैक्स रखना बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत प्रैक्टिकल आइडिया है, लेकिन उसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। एंड इसका साइड मिरर्स डिजाइन वाइज देखने के लिए ठीक है लेकिन इसका शीशा बहुत छोटा है, ज्यादा काम का नहीं है। ग्लास क्वालिटी भी बेस्ट फील नहीं होता, इसको भी ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड। वेरी सिंपल टू यूज डैशबोर्ड, वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन, लेकिन डैशबोर्ड में पानी कटा हुआ फॉर दिस पर्टिकुलर स्कूटर। आई होप ये सिर्फ एक ही गाड़ी के लिए है। आपके पास भी रिवर इंडी है, उसमें भी ऐसा इशू है, आप जरा नीचे कमेंट्स में अब बता देना। इसके अलावा ऑन दिस डैशबोर्ड 4 कंट्रोल्स भी दिया हुआ है, बट दीस आर रबरी स्क्विशी बटन्स जो ज्यादा काम का नहीं है। दिस बटन्स के ऊपर रैंडम अल्फाबेट्स लिखा हुआ है एंड यू विल हैव टू लर्न एंड रिमेंबर कौन सा बटन किसके लिए है। स्कूटर के रिवर्स गियर भी वन ऑफ दीस स्क्विशी बटन्स में ही है। कौन से बटन किसका है समझने के लिए बहुत देर लग जाएगा। दिस बटन्स वोंट फंक्शन ऑल्सो। एक ही चीज के लिए बार बार प्रेस करना पड़ेगा। These things have to be fixed. And इसका चार्जिंग सॉकेट वेरी वेल थॉट, वेरी वेल सील्ड। चार्जर सॉकेट के लिए एक डोम है, वो खोलते ही एक रबर केसिंग है, वो निकाल के यू कैन प्लग इनटू द चार्ज। अब ऑल दिस चार्जिंग यूनिट को खोलने के लिए फ्रंट ग्लो बॉक्स खोल के अंदर से एक नॉब खींचे तब खुलेगा। वेरी वेल थॉट, वेरी वेल सील्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो रबर सील है ना, वो निकालना आसान है, निकालने के बाद फिर से लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत एफर्ट जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको नीचे झुक के नीज पे बैठ के एफर्ट डाल के अंदर को पुश करना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे, विच इज़ नॉट अ कन्वीनियंट थिंग। उसके जगह पर 6 तक के जैसा ईजी टू क्लोज सील रख सकते थे। दिस हैज़ टू बी इम्प्रूव। उसके साथ रिवर इंडी में रेंज बहुत ज़्यादा है। इको मोड में पिलियन के साथ हमारे रेंज टेस्ट में 120 किलोमीटर की रेंज मिली, विच मीन्स धीरे धीरे इस गाड़ी लॉन्ग टर्म यूज के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए भी जाने के लिए चांसेस है। उसके लिए फास्ट चार्जर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एथर। स्कूटर डैशबोर्ड पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इश्यूज। अपने फोन को डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, कॉल्स अटेंड कर सकते हो, ऑल दिस फीचर्स है, लेकिन अचानक से ड्राइविंग करते वक्त ब्लूटूथ खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड बाद में इट वोंट कनेक्ट अनलेस गाड़ी रोक के मैन्युअली प्रेस करें टू कनेक्ट। जब सॉन्ग सुनते हो, कोई कॉल आ जाए, कॉल अटेंड करते ही स्कूटर डैशबोर्ड के साथ ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी इशू नहीं है कि एक बार एक ही ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि सॉन्ग सुनते वक्त डैशबोर्ड पे सॉन्ग्स फॉरवर्ड या रिवाइंड करूं, ईयरफोन में चेंज होता है, विच मीन्स डैशबोर्ड से थ्रू ब्लूटूथ फोन को जा रहा है, फोन से टू माई ईयरफोन, मतलब फोन इज कनेक्टेड टू 2 डिवाइसेस। सिर्फ कॉल आता है तभी डैशबोर्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जब सॉन्ग सुनते हैं तब भी आप पीसफुली सुन सकते हो, तब भी नहीं। स्कूटर के मोटर ऑन ऑफ बटन को होल्ड करके इंडिकेटर को लेफ्ट राइट करें, सॉन्ग से रिवाइंड और फॉरवर्ड होता है, लेकिन एक बार प्रेस करने से एक सॉन्ग चेंज नहीं होगा, 2 सॉन्ग चेंज होगा, 2 सॉन्ग्स फॉरवर्ड और 2 सॉन्ग्स प्रीवियस। इसको भी ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट, स्कूटर के बूट पे लाइट है, ग्रेट, लेकिन उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। स्कूटर के हेडलैम्प ऑल्सो थोड़ा डिम लाइट है, पूरे अंधेरे वाले रास्ते में थोड़ा मुश्किल है, उसको भी थोड़ा ब्राइटर कर सकते हैं। एंड स्कूटर के वाइनिंग नॉइस यार थोड़ा सा कम करना चाहिए, अभी थोड़ा ज्यादा लाउडर लग रहा है मुझे, थोड़ा कम करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फास्ट चार्जर नेटवर्क। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एथर का सिर्फ एक ही फास्ट चार्जर होता है, उसमें सिर्फ एक ही फास्ट चार्जर सॉकेट होता है। ऑन ए हाईवे स्पेशली और ऑन ए बिजी रोड जहाँ पर एक ही चार्जर है, वेटिंग टाइम बहुत लॉन्ग होगा, चार्जर खाली मिलने का चांसेस बहुत कम है। एटलीस्ट हीरो विडा के जैसा हर फास्ट चार्जर पे 2 चार्जर सॉकेट रखे होते, इट वुड हैव बीन ह्यूज रिलीफ फॉर ऑल द रेंज एंग्जाइटी सिचुएशंस। उसके साथ हर एथर फास्ट चार्जर पे 3 पिन सॉकेट के साथ चार्जिंग रखने के लिए एक प्रोविजन था, उसको अब डिसेबल कर लिया 2024 के शुरुआत से। उस फास्ट चार्जर पे अगर सॉकेट भी हो, आपके पास पोर्टेबल चार्जर भी हो, फास्ट चार्जर बिजी है तो पोर्टेबल चार्जर से चार्जिंग रख नहीं सकते बिकॉज वो काम नहीं कर रहा। ये एक तरीके में देखें शायद दे आर ट्राइंग टू पुश अस कि पे करके फास्ट चार्जर इस्तेमाल करें, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अगर उस सॉकेट को डिसेबल किया, उसके जगह पर दूसरा फास्ट चार्जर रखना वुड हैव बीन अ सोल्यूशन, लेकिन जो है उसको निकालना इज एडिंग मोर टू अ प्रॉब्लम, उसको भी ठीक करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, कस्टमाइजेबल स्मार्ट इको मोड। अभी एवरी स्कूटर में ऐसा है कि अगर 100 किलोमीटर रेंज क्लेम करता है इन स्मार्ट इको मोड, आपके स्पीड एंड एक्सेलरेशन के हिसाब से पावर आउटपुट को रेगुलेट करेगा। आसान भाषा में, अगर आपने स्कूटर के टॉप स्पीड में भी चला लिया स्मार्ट इको मोड में, 80 kmph 90 kmph तक भी आप चला लिया, तो उतना रेंज नहीं आएगा। रेंज लाने के लिए स्कूटर के पावर
कम हो जाएगा, विच मीन्स फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर और 1 आवर आप मैक्सिमम 25 या 30 km स्पीड तक ही जा सकते हो अंटिल यू रीजनरेट एनफ। उसके बाद द पावर आउटपुट आपको फिर से मिलेगा, मेकिंग श्योर आपको 100 किलोमीटर की रेंज एट एनी कॉस्ट आ जाए। अब व्हाट इफ दिस इज कस्टमाइजेबल? एक सिनेरियो बताऊंगा। रेंज एंग्जाइटी है, रेंज बहुत कम है, सिर्फ 20 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है, लेकिन आपके घर 25 किलोमीटर दूर में है, रास्ते में कोई फास्ट चार्जर नहीं है। अभी आपको खुद सोच समझ के अंदाजा लगाकर 25-30 स्पीड में धीरे धीरे आप चला के जाएंगे। लेकिन व्हाट इफ स्मार्ट इको मोड कस्टमाइजेबल हो, जहां पर आप ऐप में और डैशबोर्ड पे आप बताएंगे कि आपको 20 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर की रेंज चाहिए, उसके हिसाब से जो पावर आउटपुट दे सकते हो देना। आई एम ओके टू राइट। अगर वैसा हो जाए, रेंज एंग्जाइटी के लिए खतरनाक सोल्यूशन मिल जाएगा। इट विल बी रेंज एंग्जाइटी सोल्यूशन। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट चेतक, बहुत अच्छा गाड़ी है, बहुत खतरनाक कमाल का गाड़ी है, लेकिन इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं ठीक करने के लिए। पहला, रेंज एस्टिमेट एक्यूरेसी हमेशा पूरे चार्ज में ओवर एस्टिमेटेड रेंज दिखाता है। धीरे धीरे चार्ज 50% 40% तक आते आते रेंज एस्टिमेट एक्यूरेट होता जाता है। इसको ठीक करना चाहिए दैट राइड के स्टार्टिंग से ही रेंज एस्टिमेट एक्यूरेट हो। एंड सेकेंड, हिल होल्ड असिस्ट, जो 5000 3000 के प्रो पैक लेने के बाद हर चेतक मॉडल पे मिलेगा, लेकिन हिल होल्ड असिस्ट लगाने पे सिर्फ 3 सेकंड रोकेगा गाड़ी को ऑन एनी स्लोप। 3 सेकंड से हम क्या ही करेंगे, इसको ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट, फास्ट चार्जर्स। गाड़ी बहुत अच्छा है, गाड़ी को चला चलाते एक अफेक्शन, एक बॉन्ड बन जाकर गाड़ी को डेफिनेटली हर पर्सन लॉन्गर राइड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा चलाने के लिए पसंद करेंगे। उस दिन के लिए फास्ट चार्जर्स बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, इसका साइड मिरर्स इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन पास वाला गाड़ी भी ठीक से नहीं दिखेगा, दूर वाला गाड़ी भी ठीक से नहीं दिखेगा, उसको भी ठीक करना चाहिए। एंड पिलियन फुट पेक्स नॉट रियली कंफर्टेबल। ये भी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ठीक है, लेकिन फॉर अ पिलियन 20-30 मिनट्स के बाद नी जॉइंट्स पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं देगा। अगर उसके साथ स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन भी हो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सेलरेटर थोड़ा सा छोड़ते ही वेरी स्ट्रॉन्ग पुश एंड जर्क मिलेगा। अगर उसके साथ दिस बैड पिलियन फुट पेक्स भी जुड़े, पिलियन वोंट एंजॉय द राइड बियॉन्ड 30-40 मिनट्स। पिलियन के फुट रेस्ट को स्ट्रॉन्गर करना चाहिए, लाइक एथर और लाइक सिंपल वन, एंड कोस्टिंग रीजनरेशन को ऑफ करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए और सॉफ्टर कोस्टिंग रीजनरेशन रखना चाहिए। एंड स्कूटर के बूट में वेरी वेरी डिम लाइट है, उसको भी ब्राइटर करना चाहिए। एंड जियो फेंस एंड स्पीड लिमिट, अभी बिकॉज चेतक 3501 स्कूटर्स में टच स्क्रीन डैशबोर्ड भी आने वाला है, दिस आइडियाज विल हेल्प। जियो फेंस एंड स्पीड लिमिट ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा। एक बाउंड्री रखा, वो क्रॉस करके गया, स्मार्टफोन में दिखा कि आपने क्रॉस किया, उससे आप क्या करने वाले हो? आपको पता है कि आपने क्रॉस किया। उसके जगह पर व्हाट इफ जियो फेंस प्लस चार्जर सर्च हो, विच मीन्स आपने 3-4 लोकेशंस का एक बाउंड्री रखा, वो क्रॉस करके जाते ही डैशबोर्ड पे पॉपअप आना चाहिए, आपने जियो फेंस क्रॉस किया, अज्यूमिंग यू आर गोइंग फॉर लॉन्गर राइड, एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में एक चार्जर है, 10 किलोमीटर दूर में एक चार्जर है, सो डू यू वांट टू चार्ज? और चार्ज लिमिट एंड चार्जर सर्च, विच मीन्स स्कूटर पे 20% और 10% और 30% जो भी चार्ज परसेंट आप ऐप में आप रखोगे, उस चार्ज परसेंट तक पहुंचते ही डैशबोर्ड पे खुद ऐसा पॉपअप आना चाहिए दैट यू हैव रीच चार्ज लिमिट, चार्जर चाहिए, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में चार्जर है, डू यू वांट मी टू नेविगेट? ये बहुत वैल्यू ऐड करेगा ऑन ए प्रैक्टिकल डे फॉर एवरी सिंगल कस्टमर। एंड स्कूटर के साइड स्टैंड, ये भी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त आपको नीचे देख के देन निकालना पड़ेगा। ये आदत करने के लिए 1-2 हफ्ता 3-4 हफ्ते भी लग जाएगा, लेकिन इतने आसान साइड स्टैंड के लिए एफर्ट डाल के आदत क्यों करने का? इसको सबसे इजीएस्ट रख सकते थे, है ना। नेक्स्ट, एम्पियर नेक्सस। इन टर्म्स ऑफ राइड एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, एक्सेलरेटर, कैलिब्रेशन, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन रेंज थोड़ा ज़्यादा चाहिए। हमारे रेंज टेस्ट में पिलियन के साथ इको मोड में 80 किलोमीटर की रेंज मिली, थोड़ा सा 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर तक चले, इट विल बी ग्रेट एंड अमेजिंग राइड ऑन दिस स्कूटर। इसका चार्जर सॉकेट थोड़ा नीचे को है, विच इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्लग इन टू चार्ज। सील करके बारिश से धूल से सेफली रखने के लिए अच्छे सील है, लेकिन चार्जर सॉकेट थोड़ा ऊपर रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड, टच स्क्रीन डैशबोर्ड है, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। अगर इसके साथ मैप नेविगेशन आ जाए, इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। एंड डैशबोर्ड के व्यूइंग एंगल, अभी ड्राइव करते वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट सा फील आएगा, ऑलमोस्ट आपके फेस के सामने रखा वाला फीलिंग आएगा। थोड़ा सा इसको स्लो भी करें, थोड़ा स्लैंट करें, डैशबोर्ड का व्यू एंगल भी अच्छा हो जाएगा, इस्तेमाल करने के लिए इजी हो जाएगा, एंड राइडिंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। बूट स्पेस थोड़ा कम है, अगर पोर्टेबल चार्जर आप कैरी करने वाले हो, आधा स्पेस चार्जर ही ले लेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बूट स्पेस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू अगेन। नेक्स्ट, बूट में एक लाइट चाहिए जो रात में बहुत काम आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसके डैशबोर्ड का इंटीग्रेशन। इसका पोर्टेबल चार्जर खुद 3 आवर्स में 80% तक चार्जिंग कर लेगा। इट इटसेल्फ इज वेरी फास्ट। या तो पब्लिक फास्ट चार्जर चाहिए या फिर बोल्ट चार्जर के जैसा 3 पिन सॉकेट देने वाले थर्ड पार्टी कंपनीज का डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेशन करें, चार्जिंग करना है, यू कैन गो देयर एंड चार्ज स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूटर डैशबोर्ड। नेक्स्ट सिंपल वन, इसके अपग्रेड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इन टर्म्स ऑफ रेंज एक कमाल है। हमारे रेंज टेस्ट में हाई परफॉर्मेंस एंड इको मोड में 137 किलोमीटर की रेंज मिली, लेकिन बैटरी मैनेजमेंट इश्यूज है। 17% आते ही गाड़ी को रुक गया। ये हर स्कूटर में इशू नहीं है, लेकिन हमारे स्कूटर में इशू है, मतलब देयर विल बी फ्यू स्कूटर्स जिसमें इशू आ सकता है, उसको ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट इसका पोर्टेबल बैटरी अभी पोर्टेबल नहीं है, स्कूटर के अंदर रख के ही चार्जिंग रखना चाहिए, निकाल के यू कैन चार्ज। इसके बैटरी मैनेजमेंट भी ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट स्कूटर डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड नेविगेशन है, ब्लूटूथ फीचर्स है, लेकिन अभी दिस फीचर्स अवेलेबल नहीं है। अपडेट्स आना चाहिए, बग्स ठीक करना चाहिए एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस फीचर्स ऑल्सो। नेक्स्ट इसका साइड मिरर, बेसिकली जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो ज़्यादा काम का नहीं है। पास वाला गाड़ी ठीक से नहीं दिखेगा, दूर वाला गाड़ी आधा आधा ही दिखेगा, लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में हमने ये जुगाड़ ढूंढा, वही साइड मिरर को अगर उल्टा करें तो परफेक्टली काम आएगा। इसको डिफॉल्ट लेआउट भी कर सकते हैं, द उल्टा ऑफ द एग्जिस्टिंग साइड मिरर। नेक्स्ट ओला, हर मॉडल, मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये है हमारे पोल का रिजल्ट्स। हर सिंगल चीज़ अबाउट स्कूटर ठीक करने के लिए है। रेंज बहुत अच्छा देता है, एक्सेलरेटर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेंज एस्टिमेट ठीक नहीं है, अपग्रेड करना चाहिए। हमेशा 15-20% ऑफ फ्लक्चुएशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। जब कस्टमर से बात किया दे से 20% ऑफ चार्ज आते ही गाड़ी को चलाना मत, चार्जिंग पे लगा देना, पता नहीं चार्ज कितना ड्रॉप होगा, कब ड्रॉप होगा। एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है, एक ही एक्सेलरेशन पुल के लिए हमेशा डिफरेंट वेरिड एक्सेलरेशन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंट एक्सेलरेशन कैलिब्रेटेड वाला नहीं मिलेगा। उसके साथ ब्रेक एंड एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन में इश्यूज है। ब्रेक्स के ऊपर फिंगर रखते ही एक्सेलरेटर कट ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये स्पेशली डेंजरस थिंग है जिसको ठीक करना चाहिए। S1X में ब्रेक इश्यूज है, दोनों ब्रेक्स को एक साथ पकड़े एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा। रेयर ब्रेक का एक सेंसर इशू है जिसको ठीक करना चाहिए। ब्रेक्स का कैलिब्रेशन भी अच्छा नहीं है, रोड में मिट्टी है, पानी है, दोनों ब्रेक्स एक साथ लगाए और सिर्फ फ्रंट ब्रेक को थोड़ा सा भी लगाए, स्किड होने का चांसेस बहुत है। हमारे रेंज टेस्ट में भी बहुत बार स्किड हुआ। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, जिसको ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक अ लेगो ब्लॉक, धीरे धीरे खींचे पार्ट बाय पार्ट निकल जाएगा वाला फीलिंग आएगा। एज सिंपल एज राइडर फुट मैट, वो भी ठीक नहीं है, पार्क करके सिर्फ पार्क करके थोड़ा सा भी पुश करें नीचे गिर जाएगा। पिलियन फुट रेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट इट्स नॉट रियली ग्रेट। नेक्स्ट सीट कंफर्ट, 15-20 मिनट राइड के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद बैक फट जाएगा, नॉट रियली द ग्रेट सीट कंफर्ट, इसको ठीक करना ही चाहिए। नेक्स्ट हैंडल पे बटन्स, S1 Pro एंड S1 Air का रबरी स्क्विशी बटन्स है, जिससे रेस्पॉन्स ठीक नहीं है, आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंट क्लिक नहीं मिलेगा एंड एक मजिल मेमोरी बिल्ड नहीं होगा। उसको निकाल के कॉन्फिडेंस देने वाला, काम करने वाला प्लास्टिक बटन्स और स्विचेस देना चाहिए। अब S1X में प्लास्टिक बटन्स रखा, वो भी ठीक से नहीं है, बार बार प्रेस करना पड़ेगा, अगर एक बार प्रेस करें अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा एंड तोड़ना बहुत आसान है। एंड फास्ट चार्जर्स काम करना चाहिए, अगर 3 है एक ही काम करेगा, 2 है एक ही काम करेगा, दूसरा तीसरा काम करना लॉटरी है। अगर काम नहीं कर रहा बोल के हम एक सर्विस सेंटर में जाकर कंप्लेंट करें, सर्विस भी गंदा है। नेक्स्ट डैशबोर्ड के टच रिस्पॉन्स, ये टच स्क्रीन डैशबोर्ड ऐसा फील नहीं होता, इट इज लाइक अ ग्लास ओनली, जो काम नहीं करेगा। 1-2 बार टेस्ट करते वक्त ठीक है, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब चलाएंगे यू विल रियलाइज टच इज नॉट ग्रेट। एक ही चीज़ के लिए बार बार स्वाइप करना पड़ेगा, बार बार क्लिक करना पड़ेगा, फिर भी क्लिक नहीं होगा, नॉट रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड एज सिंपल एज चार्जर सॉकेट भी एक बार खुला तो बंद करना मुश्किल है। काफ़ी स्कूटर्स मैंने देखा जो खुलता नहीं है, अगर खुला तो बंद होता नहीं है। एंड S1X Plus के डैशबोर्ड वेरी वेरी सिंपल डैशबोर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है ही नहीं, लेकिन अचानक से डैशबोर्ड रीस्टार्ट लूप में चला जाएगा, कब जाएगा पता नहीं। अगर गाड़ी पार्क करके आप चालू कर रहे हो, अचानक से खुद रीस्टार्ट लूप में चला जाएगा फॉर 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स यू विल हैव टू वेट, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अब स्टार्ट करने के लिए भी इट्स एन एफर्ट। S1X Plus में पासकोड है, 5 डिजिट का पासकोड, जिसको हैंडल बटन से 1 2 3 4 प्रेस करते करते नंबर बाय नंबर अनलॉक करना पड़ेगा। अगर ऐप से अनलॉक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप कितने बार ऐप से करेंगे? देयर विल बी वन पॉइंट जब आपके पास फोन नहीं हो, फोन पॉकेट से निकालने का मन नहीं कर रहा है, बारिश हो रहा है, फोन निकाल नहीं सकते हो, तब यू विल हैव टू अनलॉक द स्कूटर डायरेक्टली। तब दिस इज अ बिग हेडेक फॉर 2 रीजंस। 1, कॉम्प्लिकेटेड है टू अनलॉक, 2, चोरी करना बहुत आसान है, आसानी से टूट जाएगा। एंड नेक्स्ट, इसका साइड स्टैंड का बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, लो क्वालिटी प्लास्टिक जैसा ही फीलिंग देता है,
नॉट रियली ग्रेट साइड स्टैंड ऑल्सो। एंड इसका इको मोड में एक्सेलरेशन कंसिस्टेंट नहीं है। 0 to 25 km पे स्पीड तक धीरे से जाएगा, अचानक से 25 to 43 तक थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, 43 टच करते ही एक्सेलरेशन कट ऑफ हो जाएगा। इसको भी ठीक करना चाहिए, उसके जगह पर एक प्लेन एक्सेलरेशन वुड बी मच कंफर्टेबल। सिर्फ इसी की वजह से शायद इको मोड कोई इस्तेमाल करने से पसंद नहीं करेगा ऑन द ओला स्कूटर्स। एंड इसका भी साइड मिरर्स कोई काम का नहीं है, पास वाला भी नहीं दिखेगा, दूर वाला भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इसका सर्विस, आपको पता है इसको ठीक करना ही चाहिए। नेक्स्ट TVS iQube, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी इट्स डिसेंट, लेकिन इसमें भी इश्यूज है ठीक करने के लिए। पहला इसका ब्रेक्स, रेयर ड्रम ब्रेक है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, लेकिन रेयर ड्रम ब्रेक कोई काम का नहीं है। ट्रैफिक में, खाली रोड में कहीं पे भी काम नहीं आएगा, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर करना चाहिए। नेक्स्ट रिवर्स गियर, iQube S में स्पेशली इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू टेक रिवर्स ऑन द स्कूटर। 3-4 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस है, वो करने के बाद भी हर बार ब्रेक पकड़ना, छोड़ना, तभी रिवर्स काम करेगा। इस चीज को आसान करना चाहिए। नेक्स्ट डैशबोर्ड का इंटरफेस वेरी आउटडेटेड, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया फोन जैसा इंटरफेस जैसा लगता है, इसको आसान करना चाहिए एंड मोर फास्टर करना चाहिए। अभी इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट सेव करना ही 15-20 मिनट का काम है, उसी टाइम में हम दुकान जाकर प्रिंट आउट ले जाकर एक कॉपी हमारे पॉकेट में रख सकते हैं फॉर द सेम डॉक्यूमेंट जो हम वहाँ सेव करना चाहते हैं। एंड इसका स्मार्टफोन ऐप, इसको भी अपडेट करना चाहिए। ये पर एनम 1000 रुपये के सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन इसमें राइड स्टैट्स, जियो फेंस, स्पीड लिमिट, नेविगेशन के अलावा ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। नेविगेशन भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, उसको मैप नेविगेशन करना चाहिए तभी वैल्यू ऐड होगा। स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट रियली ग्रेट वैल्यू, इट इज़ ओनली ओकेजनल, वेरी रेयरली, जब हमारे मन के लिए 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जियो फेंस एंड स्पीड लिमिट फीचर, एग्जैक्टली जैसे मैंने चेतक स्कूटर के लिए कहा था वैसे ही, जस्ट इन प्लेस ऑफ जियो फेंस प्लस चार्जर सर्च और चार्ज फेंस प्लस चार्जर सर्च ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। नेक्स्ट इसके बूट में एक छोटा सा लाइट रखना चाहिए, अभी कोई लाइट है नहीं, दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका चार्जर सॉकेट, 2-3 पिन्स है इन दिस चार्जर, आपको नीचे झुक के ध्यान से हर पिन को अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, अगर उल्टा करें पिन डैमेज होने का चांसेस है। विच मीन्स आपको एवरी डे एवरी नाइट जब भी चार्जिंग रखेंगे अंधेरे में स्पेशली, ध्यान से पिन लगाना पड़ेगा, लगा दिया तो निकालना भी मुश्किल है, ध्यान से खींचना पड़ेगा एंड समटाइम्स अंदर लॉक्ड रह जाता है। इसको आसान कर सकते हैं, जस्ट लाइक चेतक चार्जर पिन को बोट में रख सकते हैं, विच विल बी वेरी वेरी इजी टू चार्ज। नेक्स्ट फास्ट चार्जर्स, iQube भी हर मॉडल रेंज बहुत अच्छा देता है। iQube बेसिक वर्जन 80 किलोमीटर ऑफ रेंज, iQube S 100 किलोमीटर की रेंज, iQube ST 150 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है, विच मीन्स इस स्कूटर को भी लॉन्ग राइड्स के लिए, लॉन्गर डेज के लिए, फॉर डिलीवरी ऑल्सो इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दिन फास्ट चार्जर्स का काम बहुत आएगा। नेक्स्ट रिवोल्ट RB400 में की फॉब मिलेगा, जो टेक्निकली काम आसान करना चाहिए, लेकिन इसमें बाइक को अनलॉक करना, लॉक करना 2-3 स्टेप प्रोसेस है। की फॉब में अनलॉक करो, फिर बाइक के ऊपर एक बटन होता है उसको प्रेस करो, स्टैंड निकालो, तभी स्टार्ट होगा। इसके जगह पर एक सिंपल चाबी वुड हैव मेड मच मोर सिंपलर प्रोसेस। नेक्स्ट फास्ट चार्जर्स चाहिए, ये रेंज खतरनाक देता है। पिलियन के साथ इको मोड में 130 किलोमीटर की रेंज मिली एंड इस बाइक में लॉन्ग राइड जाने के लिए भी बहुत दिल करेगा, उसके लिए फास्ट चार्जर्स चाहिए। इनफैक्ट मैंने काफ़ी कस्टमर्स को देखा हु आर अबाउट टू परचेज रिवोल्ट RB400 जस्ट बिकॉज फास्ट चार्जर्स नहीं है, उसको लिया नहीं। नेक्स्ट ऑन बोर्ड चार्जर चाहिए, इस बाइक में पोर्टेबल चार्जर कैरी करने के लिए कोई स्पेस नहीं है, एट द सेम टाइम ऑन बोर्ड चार्जर भी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा बैग लेके जाना पड़ेगा जस्ट टू कैरी द पोर्टेबल चार्जर। नेक्स्ट रिवोल्ट RV1 प्लस, सीट कंफर्ट वेरी फ्लैट थिन सीट्स है, बैक फट जाएगा, नॉट रियली अ ग्रेट सीट कंफर्ट एट ऑल, उसको ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट हैंडल कंफर्ट, नॉट अ कंफर्टेबल हैंडल, उसको भी ठीक करना चाहिए। दी एर्गोनॉमिक्स ऑफ इट, उसको ठीक करना चाहिए। एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, नॉट ए कैलिब्रेटेड एक्सेलरेटर, कांस्टेंट स्पीड में जाने के लिए भी आप कोशिश करें एक जर्की राइड मिलेगा। एंड एज फंडामेंटल एज साइड स्टैंड के एर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं है, साइड स्टैंड के बगल में ही राइडर का फुट पे गया, पैर लगता ही रहेगा हमेशा, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, ठीक करना चाहिए। एंड इसके साथ भी ऑन बोर्ड चार्जर चाहिए एंड फास्ट चार्जर चाहिए। नेक्स्ट हीरो विडा, इसका लिम्प मोड पूरा निकाल देना चाहिए। 7% ऑफ चार्ज गिरते ही 4 किलोमीटर की रेंज एस्टिमेट अचानक 2 किलोमीटर को गिरेगा एंड स्पीड आप जितने भी आप चला रहे हो 40, 50, 60 अचानक से 10 km पे स्पीड गिरेगा अचानक से इन स्पैन ऑफ 3-4 सेकेंड्स, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इसको निकाल देना ही चाहिए। नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी, नॉट रियली ग्रेट बिल्ड क्वालिटी, ठीक करके एक सॉलिड बिल्ड को करना चाहिए। हैंडल बटन्स ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिव, बार बार प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैप नेविगेशन, डैशबोर्ड बहुत अच्छा है,
वेरी गुड रेस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है, लेकिन सिर्फ टर्न बटन नेविगेशन है, बहुत सारा स्पेस है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए ऑन द डैशबोर्ड। मैप नेविगेशन विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर दिस स्कूटर। नेक्स्ट, रेंज एस्टिमेट का एक्यूरेसी। पूरे चार्ज में V1 Pro में 115 किलोमीटर की रेंज एस्टिमेट दिखाया गया, लेकिन हमको रेंज टेस्ट में सिर्फ 90 किलोमीटर की रेंज मिली। एंड इसका ब्रेक्स, रेयर ड्रम ब्रेक है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक ठीक है, लेकिन रेयर ड्रम ब्रेक कोई काम का नहीं है। जस्ट लाइक iQube वेरी हल्का सा रहेगा, इसको स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, इसका सस्पेंशन। 5 साल पहले एथर 450 का जो सस्पेंशन था, इसका ऑलमोस्ट उतना ही सस्पेंशन है। वेरी स्प्रिंगी सा सस्पेंशन है। स्पीड ब्रेकर है, पॉट होल 20 या 25 में भी जा रहे हो। स्पाइन, लोअर स्पाइन बहुत दर्द होगा, बहुत यू विल नॉट एंजॉय द राइड एट ऑल। नेक्स्ट, बोन्स इन्फिनिटी। रेंज एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन चाहिए, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोटर पावर चाहिए। अगर 2 लोग बैठे हैं, कंबाइंड वेट अगर 120 किलोस के आसपास आ गया, स्कूटर स्पीड ब्रेकर पॉट होल पे भी थोड़ा स्ट्रगल करेगा। इसका हिल होल्ड असिस्ट भी अच्छा नहीं है, स्लोपी रोड भी वेरी कॉन्फिडेंटली ये चढ़ नहीं सकता है। सो इसका एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ एंड द मोटर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नेक्स्ट, इसका बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ऑफ कोर्स स्कूटर रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है, विच कॉम्प्रोमाइजेस द बूट स्पेस। अगर इफ दे कैन फाइंड अ वे फॉर अ बेटर बूट स्पेस, इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, स्कूटर का हाइट थोड़ा नीचे को है, अगर 2 लोग बैठे हैं, स्कूटर और नीचे को चला जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर है, नीचे पक्का लग जाएगा। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड को अपग्रेड करना चाहिए। अभी 100% ऑफ चार्ज दिखाने के लिए 14 बार्स है, 14 बार्स फॉर 100% ऑफ चार्ज। अंदाजा लगाकर एवरी बार कितना चार्ज है वो अंदाजा लगाकर आल्ट करना पड़ेगा, इसको भी आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका फ्रंट हेडलैम्प ऑल्सो एक स्ट्रिप जैसा रहेगा, विच विल नॉट एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। ये डिजाइन वाइज ठीक है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल डे इसको थोड़ा ब्रॉडर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसका सीट्स बहुत हार्ड सीट्स है, थोड़ा सॉफ्टर सीट्स विल ऐड अ लॉट ऑफ कंफर्टेबल राइड। नेक्स्ट, इसका साइड मिरर। ये डिजाइन वाइज ठीक है, सर्कुलर मिरर, लेकिन प्रैक्टिकल डे वोंट ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, फास्ट चार्जर्स। ज़्यादा स्कूटर्स आना चाहिए जो फास्ट चार्जिंग कंपेटेबल हो, एंड ज़्यादा फास्ट चार्जिंग स्टेशन आना चाहिए फॉर एवरी सिंगल स्कूटर। ये नहीं है कि हम हर रोज़ फास्ट चार्जर को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिस इज़ मोर लाइक अ पेट्रोल बंक फॉर एन ICE बाइक और स्कूटर। आप जहाँ पर भी घर लेंगे, पास में पेट्रोल बंक किधर है आप देख के रखेंगे। नॉट दैट आप हर बार उधर ही जाएंगे, पेट्रोल उधर से ही आप भराएंगे, लेकिन जब पेट्रोल कम है, व्हेन यू वांट सम फ्यूल, आपको पता है कहाँ जाना है। वैसे ही फॉर एवरी स्कूटर, जब रेंज कम है, यू शुड नो दैट देयर इज अ बैकअप, देयर इज अ फास्ट चार्जर, आप जिसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। उसके लिए द फास्ट चार्जर नेटवर्क बहुत काम आएगा। एंड सेकेंड, इसके लिए मल्टीपल स्कूटर्स एग्जिस्टिंग फास्ट चार्जर नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए कंपैटिबल होना चाहिए, बाय सिंपली कन्वर्टिंग द चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग सॉकेट्स के बीच में कन्वर्टेबल पिंस रखना। फॉर एग्जांपल, एम्पियर का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्जिंग सॉकेट है, ओला का फास्ट चार्जर नेटवर्क है। अगर एम्पियर स्कूटर का बैटरी एंड स्कूटर इज कंपैटिबल फॉर फास्ट चार्जिंग इन ओला हाइपर चार्जर, दोनों के सॉकेट्स के बीच में अगर कन्वर्टर है, दैट विल इटसेल्फ सॉल्व द फास्ट चार्जिंग प्रॉब्लम। एंड ऑटोमेटिक चार्जर सर्च। ऑलमोस्ट एवरी स्कूटर में डैशबोर्ड पे सॉफ्टवेयर है, वो स्मार्टफोन ऐप के साथ अटैच्ड है, विच मीन्स इट इज स्मार्ट। वो हमेशा ऑब्जर्व करता है चार्ज कितना बचा है। व्हाट इफ डैशबोर्ड पे 20%, 15% ऑफ चार्ज आते ही एक पॉपअप आ जाए दैट योर चार्ज इज लो, वुड यू लाइक टू नेविगेट टू द नियरेस्ट चार्जर। वो खुद एक लिस्ट बना के दिखाए और द क्लोजेस्ट चार्जर को दिखाए विच इज वेकेंट, 3 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर अवे। हमको एफर्ट डालने के बिना नेविगेशन कर सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट गो टू द चार्जर एंड एंजॉय द चार्जिंग एक्सपीरियंस। सो बेसिकली बात यह है कि ना, अगर हम कॉन्शियसली एफर्ट डाल के देखें या ना देखें, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, आफ्टर अ पॉइंट हमको फील हो जाता है क्या इस प्रोडक्ट को ध्यान से डिटेल पे डिटेल बनाया या फिर ऐसे ही बना दिया। वैसे हर स्कूटर का हमको फील हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए दिस अपग्रेड्स एंड फिक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन सारे स्कूटर्स के प्रति ही हमारा इमोशनल बॉन्ड बनेगा जो डिटेल्ड में ध्यान देकर बनाया हो। अगर उन्हीं स्कूटर्स पे इश्यूज को ठीक करने के लिए अपडेट्स आते रहे, फिक्सेस आते रहे, हमको दैट इमोशनल बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, बिकॉज दैट स्कूटर हमारे घर में लॉन्गर टर्म रहते रहते हमारा फैमिली मेम्बर बन जाएगा। घर में बेटा बेटी है, इसी स्कूटर पे आप उनको स्कूल छोड़ने वाले हो, बाद में इसी गाड़ी पे दे आर गोना लर्न हाउ टू राइड अ स्कूटर। सीखने के बाद मस्त चलाएंगे। कोई एक रिटायर्ड प्रोफेशनल काम करते करते इसी गाड़ी को इस्तेमाल किया, नाउ आराम से एक सेटिस्फैक्शन के साथ इस स्कूटर को चलाएंगे। इनफैक्ट कोई यंगस्टर जिनका स्कूटर फर्स्ट व्हीकल रहा, फर्स्ट परचेज रहा, EMI पे करते आए हैं, एंड ही और शी वांट्स टू कीप दिस व्हीकल फॉर अ लॉन्गर टर्म, उन सारे चीज़ों के लिए दिस ट्रस्ट ऑन द ब्रांड दैट इश्यूज को ठीक कर रहे हैं, दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू। 2 साल पहले इस गाड़ी के ऊपर आपने ट्रस्ट किया टू परचेज, नाउ वी आर स्टिल टेकिंग केयर ऑफ यू टू प्रोवाइड यू फिक्सेस एंड अपग्रेड्स। उससे कस्टमर्स को ब्रांड के प्रति एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा,
एंड यू विल लव द ब्रांड, यू विल बी लॉयल टू द ब्रांड। ये ब्रांड के लिए भी अच्छा है दैट दे आर गोना बिल्ड ट्रस्ट, उसको यूज़ करके दे आर गोना सेल द व्हीकल्स टू न्यू कस्टमर्स। अब ऑल दिस व्हीकल्स जो अभी खरीदने के लिए अवेलेबल है, उन सारे स्कूटर्स में ये मुझे लगता है कि ये करने से वैल्यू ऐड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास और एक्साइटिंग आइडियाज़ है और दिस आइडियाज़ आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में बता देना।